विद्या भारती राजस्थान द्वारा आयोजित गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 9 जिसका नाम है लाइट, प्रकाश, उसी का एक नया टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। देखिए, नेत्र यानी जिसके माध्यम से हम सभी या जितने भी जो जीव हैं वो देखते हैं, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो नेत्र के माध्यम से दिखाई देती है। बिना नेत्रों के जीवन तो संभव है, लेकिन वो किस तरीके का है? एक अंधकार है, अंधकार ही उसका जीवन रहेगा। इसलिए मानव या जो नेत्र है, मानव नेत्र है या जिन भी जीवों के नेत्र हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना, किस प्रकार मानव नेत्र की संरचना होती है। डायग्राम के थ्रू हम बात करें तो डायग्राम में आप देखेंगे जो चित्र है मानव नेत्र का, वो इस तरीके का एक चित्र होता है, उभरी हुई संरचना होती है, ठीक है। उसमें कई भाग होते हैं। इस तरीके की एक संरचना आप सभी के सामने है। इसमें जो शुरू का जो आप भाग देखेंगे वो कहलाता है इसमें श्वेत पटल। जो सबसे बाहरी भाग होता है जो आपको यहाँ दिखेगा, वो जो वाइटनेस है वो है श्वेत पटल होती है, अपारदर्शी माध्यम होता है ये। उसके बाद आप देखिए इसमें कार्निया पाया जाता है। कार्निया भी एक पारदर्शी भाग होता है, ठीक है। कार्निया के बाद परितारिका, इसे आइरिस कहते हैं हम। इस चित्र के माध्यम से आप सब देख रहे हैं और इसकी संरचना का हम वर्णन करेंगे, समझेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है श्वेत पटल। श्वेत पटल जिसे आप, ये एक पारदर्शी भाग होता है जिसमें आर पार प्रकाश प्रवेश नहीं करता, अपारदर्शी भाग कहलाता है, ठीक है। अपारदर्शी भाग सुरक्षा कवच है, यानी मानव नेत्र का सुरक्षा कवच है, कठोर भाग है, थोड़ा, इतना कठोर भी नहीं है, लेकिन जो मानव नेत्र जो हमारा आंख है उसको सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? श्वेत पटल करता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कार्निया, कॉर्निया भी कहते हैं, कार्निया भी बोल दीजिए। ये पारदर्शी भाग होता है, मतलब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है और यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि जो मानव ने हम जो वस्तुओं को देख पाते हैं वो अपवर्तन के माध्यम से देख पाते हैं, परावर्तन के माध्यम से नहीं, अपवर्तन के माध्यम से देखते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? कार्निया में होता है, ठीक है। अपवर्तित का जो क्रिया होगी वो कहाँ होगी? कार्निया में होगी। उसके बाद आता है परितारिका या आइरिस। आइरिस क्या है? मांसपेशियों के रेशों से बनी हुई एक संरचना होती है, कोमल संरचना होती है और अधिकांशतः इसका जो रंग होता है नेत्र में वो ब्लैक होता है, काला होता है। कुछ व्यक्तियों में ब्राउननेस आइरिस पाई जाती है। 1% से भी कम व्यक्तियों में नीले रंग की आइरिस या परितारिका पाई जाती है, लेकिन 97-98% काले रंग की ही आइरिस पाई जाएगी, ठीक है, परितारिका पाई जाएगी। उसके बाद आती है पुतली। पुतलियाँ क्या होती है? ये आकार में परिवर्तन करती है। यहाँ पर आपको दिख रखा होगा कि ये एक पुतली है। ये प्रकाश की मात्रा के आधार पर, यदि प्रकाश ज़्यादा है तो इसका आकार कम हो जाता है, नेत्र के आकार को कम कर लेगी, और यदि प्रकाश कम है तो अपने आकार को बढ़ाकर नेत्र के माध्यम से हमको वस्तुओं को दृष्टिगोचर कराएगी, दिखवाएगी या विजुअलाइज बनाएगी उनको। तो पुतली का क्या कार्य है कि अपने आकार को कम ज़्यादा करके वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है, इमेज होता है, वो हमारे रेटिना पर बनाए, इसका ये काम है। यानी आकार में परिवर्तन करती है। किस आधार पर? प्रकाश की मात्रा के आधार पर। प्रकाश कम है या ज़्यादा है? कम है तो आकार इसका बढ़ जाता है, और यदि ज़्यादा है तो उसका आकार कम होता है। उसके बाद आता है नेत्र लेंस। ये इंपॉर्टेंट है। मानव में जो नेत्र लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। मांसपेशियों से बनी हुई एक लचीली संरचना होती है और ये भी अपनी वक्रता त्रिज्या, आपने पढ़ रखा है वक्रता त्रिज्या लेंस की, जो गोले की त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कैपिटल आर से दर्शाते हैं हम उसको। तो उत्तल लेंस पाया जाता है और मांसपेशियों से बनी हुई एक लचीली संरचना है और अपनी वक्रता त्रिज्या के माध्यम से फोकस दूरी को कम और ज्यादा करता है
और वस्तुओं को विजुलाइज बनाता है, हम सभी को दिखाई पड़ता है उत्तल लेंस के माध्यम से। और उत्तल लेंस की प्रकृति आपको पता है कैसी है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ये हम सभी जानते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, या आप सबके मन में एक प्रश्न आया है कि वह प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है हमारी रेटिना पर, तो फिर हमको दिखाई सीधा क्यों देता है? भाई अभी सब हम जो भी वस्तु देख रहे हैं वो हमको सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने की है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये है कि जो दृष्टि पटल या रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक में ही कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है, लेकिन मस्तिष्क के माध्यम से, दृक तंत्रिकाओं के, दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वो मस्तिष्क अपनी संयोजन क्षमता के माध्यम से उस इमेज को सीधा करके हम सभी को दिखाता है। वो मतलब मस्तिष्क का यानी जो ब्रेन का रोल है कि वो उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा दिखाई देने का कार्य कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा, तंत्रिकाओं के माध्यम से। जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं वो जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं, वो उसका इमेज आपको सीधा करके दिखाई देगी। अगला आता है इसमें जलीय द्रव। देखिए जो जलीय द्रव है ये एक पारदर्शक द्रव होता है, मतलब आर पार हम इसमें दिखाई देता है, और ये नेत्र का पोषण करता है। यानी जो हमारा जो मानव नेत्र है, जो हम सभी के नेत्र हैं, उसका पोषण का कार्य करता है। पोषण का मतलब है आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है। दूसरा अगला जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्तक पटल, जिसे हम, ये जो रक्तक पटल है ये श्वेत पटल के नीचे पाया जाता है। आप देखेंगे कभी अपने नेत्र की संरचना को आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको, आप जैसे मिरर में, दर्पण में देखें तो आपको अपने नेत्र की सभी संरचनाएं आसानी से दिखाई देंगी। तो ये रक्तक पटल है, ये इसमें लाल रंग यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त के कारण इसका नाम पड़ गया रक्तक पटल। और ये इसका जो इंपॉर्टेंट कार्य है, रेटिना को ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन का संवहन करता है, तो वो रेटिना को कौन पहुंचाता है? रक्तक पटल पहुंचाता है और उसका पोषण करता है। यानी जो ऑक्सीजन के माध्यम से रेटिना जो है हमारा दृष्टि पटल है उसको पोषित करता है, पोषण प्रदान करने का काम किसका है? रक्तक पटल का है। उसके बाद आता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल जिसे हम रेटिना भी कहते हैं, दृष्टि जिस पर आपको दिखाई दे रही है वो है दृष्टि पटल, यानी एक क्षेत्र। इसे हम रेटिना भी कहते हैं। पारदर्शक झिल्ली है एक तरीके की, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, पारदर्शक है, और यहीं पर आपका प्रतिबिंब तैयार होता है, प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के माध्यम से। जो दृष्टि पटल होती है उस पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो भी आप लिख सकते हैं, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है यहाँ। यहीं पर क्या होता है, दृष्टि पटल के अंदर प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं होती हैं जो प्रकाश को ग्रहण करती है और विद्युत सिग्नल के माध्यम से, इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से इन जो इमेज जो बनता है वो इमेज सीधा मस्तिष्क में जाता है और उसी आवेग से वापस रेटिना पर आता है और हम सभी को वो सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अंतिम बिंदु है इसमें काचाभ द्रव। ये जो काचाभ द्रव है ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पाए जाने वाला एक द्रव है, काचाभ द्रव। और ये नेत्र लेंस और रेटिना का पोषण काम करता है, मतलब उनको नम बनाए रखता है, लचीला बनाए रखता है थोड़ा बहुत। इस तरीके से ये हमने 9 बिंदु पढ़े हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं, इस तरीके का एक चित्र है मानव नेत्र का। ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। इसमें एक है समझन क्षमता, एक इसमें हम बात कर सकते हैं समझन क्षमता, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद निकट बिंदु और दूरस्थ बिंदु टॉपिक है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है इसमें समझन क्षमता। समझन क्षमता क्या होती है इसमें हम डिस्कस करेंगे। समझन क्षमता, समझन क्षमता का मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ें इसको, क्योंकि ये पूछे जाने वाले एक नंबर के प्रश्नों में आता है। अभी हमने बात की थी लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है साहब। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और ये लेंस मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है, लचीली संरचना है।
अब उसी से परिभाषा निकल जाएगी आपकी समझन क्षमता की, कि मानव नेत्र के माध्यम से, मानव नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को कम ज़्यादा करके दृष्टि का ज्ञान कराने की क्षमता क्या कहलाती है? समझन क्षमता कहलाती है। यानी फोकस दूरी में परिवर्तन करना क्या है? लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? समझन क्षमता। यदि वस्तु दूर है तो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेगा, और यदि वस्तु निकट है तो अपनी फोकस दूरी को कम कर लेगा। तो ये है समझन क्षमता, जो हमारा मानव लेंस, जो उत्तल लेंस है मानव में, नेत्र में, उसमें पाया जाता है। और ये इसकी एक टर्मिनोलॉजी है, समझन क्षमता, जो आपको आनी चाहिए। इसी में एक अगला बिंदु हम पढ़ेंगे, वो है निकट बिंदु। और एक होता है दूरस्थ बिंदु, या दूर बिंदु भी कहते हैं हम, दूरस्थ बिंदु। दूर बिंदु से भी जाना जाता है, दूरस्थ बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। निकट बिंदु क्या है? देखिए, निकट बिंदु का मतलब है यानी पास का बिंदु। और यदि मानव में निकट बिंदु की हम बात करते हैं तो वो लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। मानव में निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि देखिए, जो भी हम बुक पढ़ते हैं, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्री को पढ़ते हैं, किसी भी वस्तु को हम, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमसे कितनी दूरी पर है। तो निकट बिंदु की यदि हम बात करते हैं, वो 25 सेंटीमीटर आसानी से हम रखकर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। यदि उस 25 सेंटीमीटर से आप पास लाकर उस टॉपिक को पढ़ना चाहें, उस लिखी हुई वाक्य को, यदि हम किसी भी चीज़ को हम पास में लाकर देखें और पढ़ें, तो वो निकट बिंदु हमारा पास तो आ तो जाएगा, लेकिन जितना हमको दिखना चाहिए उतना नहीं दिख पाएगा। 25 सेंटीमीटर एक्चुअल दूरी होती है। इतने में, यानी डेस्क के ऊपर आप बुक्स रखिए और आप इतना दूरी पे बैठे हैं, ये 25 सेंटीमीटर के लगभग है, और आसानी से हम उस जो भी लिखा हुआ है उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है दूरस्थ बिंदु, या दूर बिंदु इसे कहते हैं। ये मानव नेत्र का क्या होता है? अनंत होता है। अनंत का मतलब है हम दूर तक सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है। इस तरीके से ये मानव नेत्र की संरचना और ये टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।